हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो हम मनोविज्ञान का जो सिद्धांत हमने जो आपको बताया था, कुछ विशिष्ट सिद्धांत था, उसका हम जो है क्रमवार से जो है डिटेल से उसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले देखा था जीन पियाजे का जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फिर हमने देखा था वाइगोत्स्की का जो है भाषा मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत देखा था। फिर हमने देखा था कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। फिर फ्रायड का देखा था हमने जो है उनका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या मनोलैंगिक सिद्धांत उसको पढ़ा था। फिर उसके बाद अब हम इसको अब कंटिन्यू करते हैं जो है आज जो है इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग जानते रहिए। ठीक है, हालांकि सीटेट में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक, जहाँ तक हमें जानकारी है, और हो सकता है आगे भविष्य में बन सकता है, इसलिए आज इसको भी हम कवर करा देते हैं। इसके बाद हमने जो विशिष्ट सिद्धांत जो भी हमने आपको बताया है उसका समझिए आज ये लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक, मतलब अगला वो लेसन होगा। ठीक, जो भी होगा। तो चलिए, जो हम सबसे पहले देखते हैं किसका है, इरिक्सन का गया है, इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, देखिए इरिक्सन महोदय जो हैं, इन्होंने भी जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर होते हैं, वो बच्चे का विकास कैसे होता है, इसके बारे में इन्होंने जो है अपना अध्ययन किया और इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया। ठीक है, जिसको जो है एक सिद्धांत के तहत इसको पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। क्या कहते हैं? इरिक्सन का जो है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, इसी के लिए कहते हैं इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत या साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे, और इनको जो है नव्य फ्रायडवादी भी कहा जाता है। देखिए, नव्य फ्रायडवादी या न्यू फ्रायड मतलब न्यू फ्रायडियन, इनको कहने का तात्पर्य है कि ये फ्रायड जो महोदय थे, इनके विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा ये इनके विचारों से ये सहमत थे। लेकिन जो है एक बात पर लेकर के फ्रायड और इरिक्सन महोदय के बीच में जो है मतभेद हो जाता है। वो क्या चीज़ है? तो वो चीज़ था, जैसा कि फ्रायड महोदय बताते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है, उसके विकास पर जो है काम प्रवृत्ति या मनोलैंगिक का जो है विशेष भूमिका होती है, जबकि इरिक्सन महोदय कहते हैं कि ऐसा नहीं है। बच्चे का जो विकास होता है, उसके विकास पर जो है उस सामाजिक जो वातावरण होता है उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यही इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में मतभेद हो गया, और जिसका इरिक्सन महोदय ने जो है इसका बहुत डिटेल से इसको जो है इन्होंने मतलब इसको बताया। ठीक है, इसी में इन्होंने एक अपनी किताब लिखी, और इस किताब में जो है इसमें इन्होंने जो है बहुत डिटेल से बताया। ठीक है, उस किताब का नाम क्या था? चाइल्ड एंड सोसाइटी। ठीक है, देखिए इसलिए हम इसको कवर करा रहे हैं कि हो सकता है कभी चाइल्ड एंड सोसाइटी बुक पूछ ले किसकी किताब है, तो अगर आप जानते रहेंगे तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से रीट वगैरह कीवीएस वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर एक किताब और इन्होंने लिखा था यूथ आइडेंटिटी एंड क्राइसिस। ठीक है, मतलब जो यूथ होते हैं, युवा होते हैं, उनकी जो पहचान होती है और उनका पहचान और संकट का भी जो है इन्होंने एक किताब लिखा था। ठीक है, वही इसमें है कि आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस। ठीक, ये चीज़ हो गया। देखिए, इसके सिद्धांत कुछ और भी नाम दिए हैं। देखिए, जैसे पूछ सकता है आपको कभी टेट वगैरह में या हरियाणा टेट या एमपी टेट या यूपी टेट या सुपर टेट में हो सकता है पूछ ले कि जीवन विस्तार का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो आप जानते रहेंगे तब आप आराम से बना सकते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं? पहचान की खोज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पुस्तक लिखी है आइडेंटिटी मतलब पहचान, इसीलिए इसमें जो है पहचान की अवस्था इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें जो यूथ होता है वो अपनी पहचान को जो है वो बनाना चाहता है, उस समाज में वो अपनी पहचान इस्टेब्लिश करना चाहता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और इसी में क्या होता है कि यूथ जो होता है वो समाज में जानना चाहता है कि हमारी समाज में क्या भूमिका, हमारी क्या अहमियत है, हमारा क्या रोल है। ठीक है, मतलब वही वो चाहता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये हो गया। जबकि पहचान वगैरह नहीं बन पाती तो क्या होता है? उसका वो संकट होता है। क्या होता है? संकट। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पहचान या संकट का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, या जीवन विस्तार का सिद्धांत किसने दिया? देखिए, जीवन विस्तार का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इरिक्सन महोदय जो है जो व्यक्ति का जो जीवन होता है, उसके जीवन को जो है विस्तार से इन्होंने मतलब इसको विस्तारित रूप से इन्होंने बताया था, बहुत डिटेल से इसको इन्होंने बताया था, जिसमें शैशवावस्था से लेकर के 55 वर्ष की अवस्था से अधिक तक जो है इन्होंने उसको जो मतलब विभिन्न क्राइटेरिया में इसको बांटा। ठीक है, इसको हम आगे आपको बताएंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्या है इसमें। ये क्या कहते हैं इरिक्सन महोदय? ये क्या कहते हैं? बालक, हाँ देखिए, ये बताते हैं बालक के विकास पर काम प्रवृत्ति या मनोलैंगिक का
मनोलैंगिक का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। बालक के विकास पर काम प्रवृत्ति या मनोलैंगिक का नहीं बल्कि सामाजिक प्रवृत्ति की अनुभूतियों का जो है, सामाजिक प्रवृत्ति की अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ पे कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, ये हो गया, इसीलिए इनको जो है क्या कहते हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है इसी वजह से, ठीक है। कि बताते हैं कि बच्चे का जो विकास का जो प्रभाव पड़ता है वो सामाजिक का प्रभाव पड़ता है, मतलब समाज का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं कि पूरे जीवन की अवस्थाओं, क्या कहते हैं, पूरे जीवन की अवस्थाओं को इन्होंने समझाया है, बहुत डिटेल समझाया है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जीवन विस्तार का सिद्धांत भी इसको इन्होंने मतलब कहा है, ठीक है। लाइफ एक्सपेन, ठीक है, ये थ्योरी, ठीक, ये भी कह सकते हैं, समझाया गया है, जिसमें इन्होंने शुरू से अंत तक जो है इन्होंने इसको अच्छे से बताया है। इसीलिए जो है इसको जीवन विस्तार का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। मैंने बताया ना, आइडेंटिटी क्राइसिस में पहचान की जो बात कही है वो इदम की बात है, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस में पहचान इदम की बात कही गई है, ठीक है। इदम हमने आपको बता दिया था, जिसमें उन्हें फ्रायड महोदय बताते हैं, जिसमें जो है आदमी की जो मूल वासनाएं होती हैं, जो कामुकताएं होती हैं, जो अनैतिकताएं वाली बातें होती हैं, ठीक है, जो समाज के नियम कानूनों के विरुद्ध होती है, तो वही चीज़ जो मतलब होता है, उसी को ये बात कह रही हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बात कहते हैं, कही है, ठीक। ये चीज़ हो गया। इसमें क्या, फ्रायड काफ़ी, देखिए ये फ्रायड से काफ़ी हद तक प्रभावित थे, लेकिन एक बात पर नहीं थे, वही बात पर नहीं थे कि जहाँ फ्रायड महोदय बताते हैं कि बच्चे के विकास पर जो है मनोलैंगिक का प्रभाव पड़ता है, वहीं जो है एरिक्सन महोदय कहते हैं नहीं, बालक को लैंगिक का प्रभाव नहीं, बल्कि उस पर जो है मनोसामाजिक का प्रभाव पड़ता है, मतलब सामाजिक वातावरण का प्रभाव करता है। मतलब बच्चा समाज में आता है तो वहाँ अंतःक्रिया करता है, उससे प्रभावित होकर के वो सीखता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ये चीज़ होता। आगे इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के द्वारा, मतलब इन्होंने एक बुक लिखा है, इसी के द्वारा जो है इस अवस्था को 8 भागों में बांटा है, ठीक है। 8 भागों में बांटा है और इसको 2 ध्रुवीय बताए हैं, ठीक है। एक जैसे होता है सकारात्मक परिस्थिति और एक होता है नकारात्मक परिस्थिति, ठीक है, वही इसमें भी बताए हैं। आपको बस आप जान लीजिए, आपको जो हमने मार्क किया बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी अवस्थाएं आप जानते रहिए कि हो सकता है कि कभी पूछ ले जो है कि एरिक्सन महोदय जो है जीवन विस्तार के सिद्धांत या मनोसामाजिक सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में बांटा है, बस आप इतना जानते रहिए 8 अवस्थाओं में बांटा है, बस ठीक है, और आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब देखते हैं इसमें क्या है। एक सकारात्मक है, ये सकारात्मक परिस्थिति है, और नकारात्मक परिस्थिति। इसमें क्या है, जैसे शैशवावस्था को 0 से 1.5 वर्ष तक या 0 से 18 वर्ष तक बांटते हैं। फिर बांटते हैं पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, जिसमें इन्होंने 1.5 से 3 वर्ष बताते हैं। फिर ये बांटते हैं जो है बाल्यावस्था कहते हैं 3 से 5 वर्ष तक, ठीक है, यही मतलब प्री बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। ये चीज़ हो गया। यहाँ बाल्यावस्था होगा, पूर्व क्यों होगा, पूर्व तो यही हो जा रहा है ना, प्री कहो या पूर्व कहो एक ही बात है। फिर बाल्यावस्था 3 से 5 वर्ष हो गया। फिर उत्तर बाल्यावस्था क्या है, 5 से 12 वर्ष, ठीक है। उत्तर बाल्य जहाँ देखिए शैशवावस्था 0 से 1.5 वर्ष, ठीक है, या इससे कह सकते हैं 18 माह, ठीक है, 18 महीने कह सकते हैं। प्री बाल्यावस्था में 0 से मतलब 1.5 से 3 वर्ष, या इसी को प्री स्कूलिंग, ठीक है, प्री स्कूलिंग नहीं कह सकते क्योंकि 1.5 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक। फिर बाल्यावस्था में होता है 3 से 5 वर्ष, यहाँ वो स्कूल जाने के योग्य हो जाता है, ठीक। फिर उत्तर बाल्यावस्था होता है 5 से 12 वर्ष तक। फिर किशोरावस्था इन्होंने 12 से 18 वर्ष डिफाइन किया। फिर वयस्कावस्था या प्रौढ़ावस्था इन्होंने बताया 18 से 35 वर्ष, ठीक। अब होता है मध्य वयस्कावस्था, जिसमें 35 से लेकर 55 वर्ष तक, ठीक। फिर ये क्या बताते हैं, उत्तर वयस्कावस्था में ये कहते हैं इसमें जो है 55 वर्ष से अधिक, ठीक, 55 वर्ष से जो अधिक होंगे जो उसी में होंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया, यहाँ से ये मतलब इनका कंप्लीट होता है, ठीक। इसी में एरिक्सन महोदय का एक कोटेशन आता है, हो सकता है भी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम वगैरह में, कि जैसे कि बच्चा यह जानना चाहता है कि समाज में उसका क्या रोल होता है, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चा यह जानना चाहता है कि समाज में उसका क्या रोल होता है, छोटा रोल या बड़ा, ठीक है। बच्चा यह जानना चाहता है कि समाज में उसका क्या रोल होता है, मतलब क्या भूमिका होती है, उसकी भूमिका छोटी है या बड़ी, ठीक। इसीलिए इसको आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस या
यूथ आइडेंटिटी एंड क्राइसिस, ठीक, जो किताब है उसी में इसको बताया, ठीक, तो पहले बता दिए थे, ठीक। अब ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से मतलब इनका ये समाप्त हो जाता है। अब आगे आपको हम बताएंगे एक और मनोवैज्ञानिक थे। देखिए इनका सिर्फ आप नाम अकेले जानते रहिए, इतना सुन लीजिए, मतलब जान लीजिए, बाकी ये मतलब आपको बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्या है अगला, अगले मनोवैज्ञानिक थे, ये क्या है, यूरी ब्रोन फ्रेन ब्रेनर, या इन्हें कह देते हैं ब्रेनर महोदय, ठीक है, ब्रेनर कह दीजिए, इतनी समझ लीजिए। इनका क्या सिद्धांत है, कहते हैं सामाजिक संवेगात्मक विकास का पारिस्थितिक परक सिद्धांत, ठीक है। देखिए नाम से स्पष्ट, आप इस तरह जान लीजिए कि सामाजिक संवेगात्मक विकास या पारिस्थितिक सिद्धांत किसने दिया, बस इतना आप जानते रहिए कि जो है कौन कहते हैं, इसको इतना समझिएगा, यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर, ठीक है, यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर, या कभी आएगा तो इससे इतना आएगा ब्रेनर के लिए ही वो देगा, ठीक है, 60 में, ठीक। ये क्या कहते हैं, इन्होंने किताब लिखा है इकोलॉजी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए ये यूरी ब्रेन जो थे फेनर महोदय, ये अमेरिका से ये संबंधित है, ठीक है, अमेरिका से थे। इन्होंने जो 1900 क्या बस इतने बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको अब इसमें डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है। इसमें इन्होंने मतलब एक संगठन से मतलब अमेरिका में जुड़े हुए थे 1965 में, जहाँ पर जो इन्होंने अपनी अच्छी खासी वहाँ भूमिका अदा की। उसमें क्या होता था कि जो गरीब परिवार से होते, जो असहाय होते थे, उनकी जो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उनको जो है पोषण हो गया, उसकी जो सुविधाओं को वहाँ उनको मतलब अच्छा उपलब्ध कराया जाता था। इससे क्या हुआ, इससे जो होता है बच्चे का जो पारिस्थिति मतलब देखिए ना, यहाँ इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट बच्चे को पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। जब चेंज हो जाता है उसके बच्चे का अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी सब का उन्होंने अध्ययन किया, ठीक है, तभी इन्होंने ये जो है अपना ये सिद्धांत तो यहाँ से इन्होंने दिया, ठीक। इसमें क्या होता है, परिस्थिति बस क्या होता है, बच्चा जैसे घर में होता है तो पहले अपने परिवार में रहता है, फिर परिवार से विद्यालय जाता है, फिर समाज में जाता है, फिर जो है दूरसंचार वगैरह टीवी वगैरह देखता है, मीडिया वगैरह देखता है, ठीक है, आस पड़ोस से ये सब क्या होता है प्रभावित होता है। कहने मतलब है बच्चा जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो विभिन्न माध्यमों से जो है क्या कहता है वो प्रभावित होता है, वो सीखता है, ठीक है, जिसमें हमने बताया समाज हो गया, परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ों से वो सीखता है। मतलब जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वो सीखता चला जाता है। इसमें आगे उन्होंने 5 मतलब इसकी भी अवस्थाएँ बताई हैं, हालांकि वो एग्जाम का पार्ट नहीं बनना चाहिए। जिसमें जैसे उन्होंने बताया था कि जैसे माइक्रो या कह सकते हैं जिसको लघु मंडल या लघु अवस्था बताई थी, फिर उन्होंने मध्य अवस्था बताई थी, फिर उन्होंने एक जो बृहद अवस्था बता दिया, फिर उन्होंने एक बता दिया जो है क्या कहते हैं, एक बता दिया था क्या कहते हैं घटना वाली अवस्था, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने 5 अवस्थाओं को उन्होंने बताया था। बस इतना आप जानते रहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ नहीं बनता, ठीक। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है ये भैया भाषा का सिद्धांत। देखिए भाषा का सिद्धांत जो है कई लोगों ने मतलब यहाँ से संबंधित हैं। तो सबसे जो प्रमुख मतलब भाषा विकास का जो संबंध है वो सब ज़्यादा नॉम चोम्स्की महोदय का है, ठीक है। ये सीटेट वगैरह में समझिए, सीटेट में चाहे वो सीधे साइकोलॉजी वाला पोर्शन आप देखिए, या जो है जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, तो वहाँ पर ये डायरेक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। इसमें यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया, तो नॉम चोम्स्की, ठीक, इसको आप जानते रहिए, ठीक। ये हो गया। ये क्या कहते हैं भैया कि बालक जो भाषा कैसे सीखता है, ठीक है, इसी को बारे में लेकर के जो है ये प्याजे कह रहे हैं चोम्स्की महोदय जो है इसको बताते हैं, ठीक है। ये क्या बताते हैं, बालक में भाषा ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है, बालक में भाषा ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है। क्या होती है, जन्मजात होती है, मतलब बाई बर्थ होती है, ठीक है, हो गया। और इसमें जो भाषा अर्जन की जो तंत्र होता है, मतलब क्या होता है, जो बच्चे में भाषा अर्जित करने की जो प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है, वो मतलब बाई बर्थ होती है, मतलब नेचुरल होती है। और इसमें उन्होंने जो इसका तंत्र बताया, उसमें तंत्र बता दिया, उन्होंने क्या कहा, भाषा अर्जन तंत्र, या इसी को कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, डिवाइस। हो सकता है कि कभी एग्जाम में दे दे भाषा अर्जन तंत्र, हो सकता आप जान लें, हो सकता है कि आप इसे दे दे एक्विजिशन डिवाइस, या एल ए डी का क्या संबंध होता है, जैसे ZDP का था जो है, तो इसका भी दे सकता है जो है कि LAD का क्या है। आप जानते रहेंगे, आप कह सकते हैं भाषा से भाषा विकास का संबंध है ये, ठीक है, चोम्स्की का, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं आगे, ये क्या कहते हैं, जिस भाषा को बालक क्या कहता है, जिस भाषा को बालक
सुनता है, ठीक है, उसका व्याकरण वो स्वयं सीख लेता है, ठीक है। मतलब भाई सही बात है कि जिस भाषा को बच्चा सुनता है उसकी व्याकरण को खुद ही सीख लेता है। जैसे आपको हिंदी वगैरह सीखना हो तो आप मतलब आपको ये होगा कि पहले आप बताएंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, फिर बताएंगे नाउन प्रोनाउन क्या है, फिर एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, फिर आपको टेंस वगैरह पढ़ेंगे जो है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, दुनिया भर का पढ़ेंगे। उसके बाद नियम रूल पढ़ेंगे, तब जाकर आप एक भाषा को सीखते हैं। लेकिन जो बच्चा जो बचपन से जिस भाषा को वो सीखता है, तो जो सुनता रहता है, तो उसके जो ऑटोमेटिक जो उसको जो व्याकरण होता है ऑटोमेटिक वो मतलब वो जान लेता है, ठीक। जैसे अभी आप ही सोचो, तो कोई आदमी ना पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो भी जो बात करता है, जो भाषा बोलता है, देखो वो भी एकदम खड़ी हिंदी बोलेगा तो बढ़िया, बहुत अच्छे से जो है, और देखे कहाँ संज्ञा लगाना है, ठीक, कहाँ प्रोनाउन मतलब सर्वनाम प्रयोग करना, विशेषण वगैरह क्या होता है, तो वो सब उसका वो प्रयोग कर लेता है, ठीक। क्या वो कभी स्कूल गया, कभी वो सीखा नहीं, क्यों? क्योंकि वो बचपन से उस चीज़ को सीख रहा है, सुन रहा है, तो इस तरह जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो अपना वो व्याकरण का निर्माण वो खुद कर लेता है, स्वयं कर लेता है, ठीक। यही चीज़ कहते हैं कि जो बच्चे जिस भाषा को जन्म से ही वो सुनते रहते हैं, मतलब उसको उसकी जो मतलब ग्रामर पोर्शन होता है वो ऑटोमेटिक उसको वो सीख जाते हैं, ठीक है। इसी को जो उन्होंने क्या कहा, जेनरेटिव ग्रामर, ठीक है, क्या कहा, जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी, ठीक है। उस क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी का संबंध किससे है। आप जानते रहेंगे तो चोम्स्की महोदय कर सकते हैं। देखिए अब तो क्वेश्चन अच्छा बना नहीं, ये लेडी का संबंध किससे है, चोम्स्की का। जेनरेटिव ग्रामर का थ्योरी किसने दिया, चोम्स्की महोदय का। ये चीज़ हो गया, ठीक। ये भी पूछ सकते हैं कि भाषा को जो है ये चोम्स्की महोदय जो है किस प्रकार से वो बच्चा सीखता है। आप जानेंगे तो बता सकते हैं जन्मजात सीखता है। बच्चा जो है किसी भाषा को सीखने के बाद जो है उसकी ग्रामर कैसे सीखता है, तो आप बता दीजिए जो है ऑटोमेटिक सीख लेता, स्वयं सीख लेता, ठीक। यही बात कहते हैं। क्वेश्चन जहाँ चाहो उतना भी आप इसमें से बना सकते, ठीक। अब भाषा संबंध कुछ और विद्वानों ने जो अपना अपना मत दिया है उसको आप यहाँ देख लीजिए, ठीक। देखिए पावलो महोदय को हम आगे पढ़ेंगे, जो है जो अधिगम से संबंधित है, लर्निंग थ्योरी वाले में, इसको बहुत डिटेल से देखेंगे। यहाँ इन्होंने भी भाषा के संबंध में इन्होंने कुछ बातें कही हैं, ठीक है। अनुबंधन सिद्धांत वाला संबंधित है। ये क्या कहते हैं पावलो महोदय, कि पावलो कहते हैं जो बालक होता है, बच्चा व्यक्ति होता है, शब्द व अर्थ के मध्य संबंध स्थापित करके भाषा सीख लेता है, ठीक है। शब्द व अर्थ के मध्य में संबंध स्थापित करके सीख लेता है, ठीक। जैसे आपको शब्द क्या है, जैसे विद्यालय हुआ तो इसका संधि विच्छेद कर दिए तो विद्या, ठीक है, शिक्षा अर्जित कर, आलय मतलब घर पर, मतलब जहाँ पे आलय हो, ठीक है, ये हो गया। तो इसे कहते हैं विद्या, मतलब अर्थ और शब्द से वो भाषा सीख लेता है, ठीक। इसी स्किनर महोदय क्या कहते हैं, स्किनर जी कहते हैं कि जो बालक का जो भाषा होता है अनुकरण और पुनर्बलन पर वो आधारित होता है, ठीक है। मतलब इसमें स्किनर कहते हैं कि जब बच्चा भाषा सीखता है वो अनुकरण और पुनर्बलन से वो सीखता है, ठीक है। इसमें इन्होंने जैसे अपना प्रयोग किया था कि कबूतर पे किया था कि जितनी बार कबूतर अच्छी अनुक्रिया करता था लाइट जलती थी और एक उसको जो है दाना मिल जाता था, ठीक। वही चीज़ इसमें हो गया। अब होता है इसमें सबसे लास्ट, और ये अल्बर्ट बंडूरा। देखिए अल्बर्ट बंडूरा को भी हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत में इसको पढ़ेंगे। इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का नाम ही मतलब इन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने बच्चे के सीखने की जो 4 अवस्थाओं को बताया, ठीक है, कि बच्चा कैसे वो सीखता है। जैसे उन्होंने बताया कि बच्चा सबसे पहले किसी चीज़ को देखता है या प्रत्यक्षण करता है, फिर उसको स्मरण में लाता है, ठीक है। फिर तीसरा उन्होंने बताया है, फिर उसको अपने क्रियाशील में लाता है, एक्टिविटी करता है, मतलब गतिविधियों में इसको उतारता है। फिर जो क्या करता है, फिर वो पुनर्बलित होता है, ठीक है। तो इस तरह वो सीखता है। हम उसको वहाँ आगे डिटेल पढ़ेंगे कब, जब सामाजिक मतलब अधिगम वाला चैप्टर में आएंगे तब, ठीक। यहाँ इनका काम इतना है। ये कहते हैं अल्बर्ट बंडूरा कि जो बालक होता है वो अनुकरण से भाषा सीखता है। इसमें कहते हैं कि देखो अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है उसके जितना भी वो मतलब वो जो व्यवहार होता है उसका अधिकांश व्यवहार जो है दूसरे के द्वारा जो है क्या होता है, अनुकरण करके होता है, नकल करके होता है, ठीक है। अनुकरण करके, नकल करके, या उसी को जो है दोहरा करके या रट करके वो चीज़ें होती है, ठीक। इस तरह से आपको देखा जाए तो आपका ये पूरी तरीके से अब ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आपको ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे। चलिए जो है, हाँ एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अच्छा पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर मतलब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।